तो चलिए जी, बड़ा खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है और सवाल में ये कहा गया है कि टू hollow spherical cell having mass m1 and m2, radius r1 and r2 respectively, then calculate gravitational force on a particle mass m at a point p and q। यानी आपको यहाँ पर दो हॉलो स्फेरिकल सेल दिए गए हैं, एक m1 जिसका मास है और दूसरे का मास m2 दिया गया है, और रेडियस एक की r1 है और दूसरे की r2 है। सेंटर से हम रेडियस लेते हैं और इसमें ये बताया गया है कि एक बार p पर और एक बार q पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो चलिए जी, बहुत आसान सा सवाल, आंसर इसका हम करते हैं। आंसर में सबसे पहले एट पॉइंट P, अगर हम पॉइंट P पर बात करें यानी यहाँ पर बात करें, इस पॉइंट पर ये जो P पॉइंट आपको दिख रहा है, सबसे पहली बात ये पॉइंट इस सरकमफ्रेंस के भी अंदर है और इस वाले सरकमफ्रेंस के भी अंदर है। यानी P पॉइंट का जो इंटेंसिटी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू m1 वाले से, पहले वाले स्फेयर से, पहले वाले स्फेरिकल सेल के ड्यू टू क्या आएगा, यानी I ड्यू टू m1, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू m1 क्या आएगा इस P पॉइंट पर, वो आएगा 0, क्योंकि ये हॉलो है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये हॉलो है और हॉलो में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फेरिकल सेल 0 आता है, तो पहले तो 0 आ गया। अब अगर हम बात करें m2, इस m2 के ड्यू टू इस P पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, m2 के ड्यू टू अंदर आप कहीं भी लेंगे तो वहाँ भी क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे m1 के ड्यू टू अंदर अगर कोई भी पार्टिकल रखा है तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती थी, उसी तरीके से m2 के अंदर जो भी पार्टिकल रखा जाएगा, क्योंकि हॉलो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लगाने पर वहाँ पर 0 आता है। ठीक है, वहाँ 0 होता है। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ये पता रहता है, सभी को पता रहता है, पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में। तो अब नेट कितनी होगी, आई नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो आएगी m1 प्लस m2, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू m1 एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू m2 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हम सभी को पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू इंटेंसिटी होता है। क्यों, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो हम आपको समझाते हैं कैसे पता होगा। जैसे इंटेंसिटी का फार्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट मास होता है, सभी को पता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होता है। डेफिनेशन में ही इसका इक्वेशन छिपा था, तो इसलिए जब हम m को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, F इक्वल टू mi हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फोर्स इक्वल टू मास तो हम m लिए हैं, क्योंकि P पर जो भी मास लिखा गया है वो यहाँ पर आपको देखिए स्मॉल m रखा गया है, तो हम यहाँ चलिए स्मॉल m लेते हैं। पार्टिकल स्मॉल m पर लगाना है ना फोर्स, तो स्मॉल m पर लगाया और इंटेंसिटी क्या आई, टोटल 0 आई। 0 कर देंगे तो फोर्स क्या आएगा, 0 न्यूटन, 0 फोर्स लगा है इस पर। ठीक है, अब हम पॉइंट Q की बात करते हैं। एट पॉइंट Q की जब हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, फिर वही काम करेंगे हम, इंटेंसिटी ड्यू टू m1 निकालेंगे। m1 की ड्यू टू इंटेंसिटी, m1 के लिए Q पॉइंट उसके सरकमफ्रेंस से बाहर रखा है, तो क्या उसका फार्मूला लगेगा, gm अपॉन r स्क्वायर होता है, तो gm1 अपॉन, अब ये Q बाहर रखा गया है ना, जो Q मास पार्टिकल है जो स्मॉल m वाला है वो बाहर रखा है इस सरकमफ्रेंस के लिए, तो gm अपॉन b स्क्वायर, ये डिस्टेंस OQ रखेंगे। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया। लेकिन जब m2 आप निकालेंगे तब भी ये Q पार्टिकल इस m2 सरकमफ्रेंस के अंदर रखा है, तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी 0 आएगी। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब नेट कितना आएगा, आई नेट आ जाएगा gm1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू gm1 अपॉन बी स्क्वायर। ये पता चल गई इंटेंसिटी। फिर F इक्वल टू mi जब आप लगाएंगे, m कितना, यहाँ पर मास कितना है, m ही है, क्योंकि दोनों पर मास हमने क्या स्मॉल m लिया है ना, पार्टिकल मास Q पर भी और P पर भी दोनों पर स्मॉल m लिया है, तो m इंटू इंटेंसिटी बताओ, gm1 अपॉन बी स्क्वायर, क्या आएगा, gm1 m अपॉन बी स्क्वायर।
तो हमें यहाँ पर दो फोर्स निकले। कौन कौन से फोर्स निकला? पहले में जो फोर्स निकल करके आया वो है 0 और दूसरे में P पॉइंट के लिए 0 है और Q पॉइंट के लिए G(m1m)/b²। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ना दबाना भूलें और जल्दी से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करिए।